हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 परमेश्वर परमेश्वर। महिमा महिमा स्तुति हो खुदा आपकी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र सामर्थी आत्मा। धन्यवाद यीशु राजा परमेश्वर। आपके नाम के धन्यवाद हो पिता। इस भर की तरह के समय हम प्रार्थना करते खुदा। इस बोर समय की प्रार्थना को वचन द्वारा तूने हर एक से बातचीत करेगा खुदा। हर एक ज़रूरत को पूरी करेगा प्रभु। हर एक दुखों को आनंद में बदल देगा खुदा। इस बोर समय की प्रार्थना के द्वारा वचन द्वारा हर जिंदगी में तेरा आत्मा छुएगा पिता। तेरे आत्मा परमेश्वर हर जिंदगी में काम करेगा प्रभु। उनकी जुड़ी हुई हर एक हिस्सा को ब्लेस करने जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा। हे पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते पिता। ओ रबा शंदा लखा रबा शेखे बेरो दोनों माशाकाबा लाखो नमा संदा नकारा रखंदा नमा शेखे बे रिबोनो खुंदी निखिले लखा रबा शाकती अंदा नमा शको। पिता परमेश्वर हमारा भोर से में प्रार्थना किया जाना हर एक भाई बहन के लिए प्रभु परमेश्वर राजा एक दुख आनंद का कारण होने पाए पिता। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से जितना भाई बहन सुने प्रभु तेरे लव में कवर करते खुदावन। और उनका घराना प्रभु जिस तरह हमको प्रभु रात से भोर तक संभाला उसी तरह परमेश्वर पिता जितना भाई बहन सुने और उनका घराना को प्रभु जी आगे विश्वरक्षित रखकर तेरे हाथली में शक्ति तेरे लव में कवर करती हूँ। वचन प्रार्थना में सुनने में रुकावट डालने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता। तेरे अनुग्रह का हाथ आया धन्यवाद प्रभु। जो परमेश्वर वचन और प्रार्थना कहूँ बोलने वाला मैं नहीं बोलने वाले तेरे आत्मा मेरे अंदर प्रभु मेरे मुख में प्रभु तेरे सामर्थ डाले ताकि मेरे मुख से निकले तेरे सामर्थ्य वचन हर एक जिंदगी में प्रभु हर अंधेरा का उजाला कर दे और उजाला द्वारा प्रभु तेरे महिमा को देख सके कि तू जगत की ज्योति हो ज्योति उनका जीवन में काम करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बहुत समय की प्रार्थना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे इस बहुत समय की प्रार्थना के लिए आप सभी को बताने के लिए कहा। मैं उसका धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। हमारा आशीष पाना काफ़ी नहीं बल्कि हम सभी के लिए आशीष पाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया हालेलुया। भोर समय की प्रार्थना एक महत्व यह है कि यदि आप भोर समय की प्रार्थना करते तो ज़रूर परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। यदि आपकी काम नहीं हो पा रहा है यदि आप परेशानी हालात में आप लड़ रहे हैं सामना कर रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा कहता है कि भोर समय की प्रार्थना में कैसे महत्व है और भोर समय की प्रार्थना द्वारा आप कैसे आशीष प्राप्त कर सकते हैं। उत्पत्ति 1:5 में लिखा है और परमेश्वर ने उजाला को दिन और अंधेरा को रात कहा और सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। उत्पत्ति 1:5 में लिखा है और परमेश्वर ने उस अंत को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरे दिन हो गया। उत्पत्ति 1:8 में लिखा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरे दिन हुआ। परमेश्वर ने पहला दूसरा तीसरे दिन के क्यों परमेश्वर ने कहा है? परमेश्वर ने भोर का समय महत्व इसीलिए दिया है क्योंकि भोर का समय यीशु मसीह जगत पे जब आया था तो भोर के समय क्या हुआ था कि यीशु मसीह को भोर के समय पकड़ाने के लिए उन लोग आए थे जो विरोधी थे जो परमेश्वर को जो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे। हालेलुया। और यीशु मसीह भोर के तड़के वो परमेश्वर के निकट जाके प्रार्थना करता था। उस स्वयं परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर के निकट प्रार्थना करता था। क्या आपको और हमको प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है? नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, प्रार्थना की ज़रूरत है। जिस तरह यीशु मसीह ने भोर के समय प्रार्थना की और उसने जगत पाया कष्ट पाया लेकिन सर्वशक्तिमान विराजमान और सर्वव्यापी परमेश्वर ठहरा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में भी कोई भी कंडीशन में है तो आप परमेश्वर के निकट अब जब भोर के समय में बाचा मानते और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर व्यर्थ जाने नहीं देता। उत्पत्ति 1:13 में लिखा है भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहाँ यहोवा का मुख खड़ा था। हालेलुया। सम्मुख खड़ा था। इस तरह भोर समय इब्राहिम जो परमेश्वर जो उनके संग और साथ चलता था उसने कहा जा इब्राहिम मैं तुझे जिस मार्ग में चलेगा मैं तुझे दिखाऊंगा। कहा उस परमेश्वर का संग और साथ इब्राहिम बने रहा और उसने अंत तक उसकी बाइबल में परमेश्वर का वचन में जाहिर किया गया है।
आप भी परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहते हैं तो आप भी भोर के समय में प्रार्थना करें, ताकि भोर की प्रार्थना द्वारा परमेश्वर की महिमा का आपको ज़िंदगी में होते हुए देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति 19 का 27 आयत में, भोर को याकूब तड़के उठा अपने तकिया का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसकी सिरों पर तेल डाल दिया गया। हम देखते वचन में, उत्पत्ति में भी याकूब जो था उसने परमेश्वर को भोर के समय प्रार्थना करता था। हालेलुया। तो हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति और तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 27 का 1 आयत में लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वो प्रार्थना करने लगा। मरकुस का 1 का 35 आयत में लिखा है, इसीलिए जगते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग बाग देने के समय या भोर को। हालेलुया। हम देखते यीशु मसीह ने भोर के समय वो प्रार्थना करते थे। आपको और हमको भी प्रार्थना करने का बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसीलिए जब यीशु मसीह ने कहा भोर के समय, पतरस को कहा था कि परमेश्वर ने कहा था पहले कि परीक्षा आने से पहले उसने चेतावनी दी थी कि तुम जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और उसी समय उसने परीक्षा में पढ़ा, क्योंकि उसके चेलों ने, जब यीशु मसीह भोर के समय उठ के प्रार्थना करने गया तो उसके चेलों ने आते हुए यीशु मसीह ने सोते हुए पाया, क्योंकि उन्होंने नींद में सोते जाते थे। आज आप और हमको नींद में सोना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की ओर ताकते रहना। जब स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने प्रार्थना किया, तो आपको और हमको भी प्रार्थना की बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा पतरस को, तू मुझे भोर के समय 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया। मुर्गा बाग देने से पहले आज आपको और हमको जैसे मुर्गा बाग देता है, परमेश्वर की आत्मा कहता है कि 3 बार इनकार करने का। हालेलुया। आपको और हमको भी भोर समय की बहुत ज़रूरी है। आयब कहता है कि भोर समय की वाणी मेरा तुझे सुनाई दे। आयब ने कितना कुछ खोया, आप जानते हैं, बाइबल में जाहिर किया गया है कि आयब की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी, बच्चे, परिवार बिखर गया, उसके सारे जानवर लोग ख़त्म हो गए, सारे धन दौलत तत्तर हो गए, उसका दोस्त यारी छोड़ गए। आज आपकी हालात भी ऐसे होंगे कि आपके परिवार ने छोड़ दिया, आपकी बहुत कुछ शैतान ने ले लिया, आपने बहुत कुछ खोया है। लेकिन ये याकूब, जब आयब ने कहा जिस खुदा ने दिया था, सब लोग हंसने लगे, उसका परमेश्वर कहाँ रहा। आज आपको भी लोग कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, तू परमेश्वर को जानता, तुझे बच्चा नहीं, तू परमेश्वर को जानता है, तू गरीब स्थिति में गुजर रहा है, तू परमेश्वर को जानता तेरा नौकरी नहीं लग रहा है, तू परमेश्वर को जानता तू बीमार से ठीक नहीं हो रहा है, तू परमेश्वर को जानता तेरे पति पत्नी जैसा भी बिखरा हुआ है, ठीक नहीं हो पा रहा है, कह रहा है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहता है आपको बोलना है, मेरा परमेश्वर सब कुछ ठीक करने के लिए खड़ा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह आयब ने कहा जिस खुदा ने दिया था उस खुदा ने ले लिया, आपको भी बोलना जिस खुदा ने हमको देने के लिए खड़ा हुआ उस खुदा हमको ज़रूर देगा। शैतान चुराया, उसका डबल आशीष यीशु मसीह देगा आपको, क्योंकि वो यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर, क्योंकि उसने कहा स्वर्ग का खोजी करो तो सारा वस्तु तेरे पीछे हो लेगा। यदि आप स्वर्ग की ओर ताकते रहेंगे, स्वर्ग की ओर खोजी करेंगे, ज़रूर आपने जितना कुछ खोया उसका डबल पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पर आप देखो, फोकस करो, आपकी हालात बदलेंगे। वो अंधेरा को उजाला कर देता है, दुखों के आनंद में बदल देता है। इसीलिए कहता कि हम मनुष्य एक है, हमारा साथ कोई नहीं आगे पीछे। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा कहता है संसार की अंत तक मैं तेरे संग और सदा रहूँगा। हम मनुष्य के जीवन में तकलीफ परेशानी आता तो परमेश्वर कोसने लगते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं। कई लोग तो परमेश्वर को छोड़ भी देते हैं, लेकिन किसका जाएगा, और परिस्थिति आपको बिगड़ जाएगा, बल्कि खुदा को नहीं जाएगा। उसने तो आपको और हमसे प्रेम किया, ताकि उसने आपको और हमको बचाने के लिए जगत पे आया, ताकि आपको और हमको उस विपत्ति संकट से छुड़ाने के लिए आया। इसीलिए भजन संहिता 50:15 में कहा है, संकट का दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरा महिमा करने पाएगा। आमीन, हालेलुया। आप आयब की तरह बने रहे, खड़े रहे,
और खुदावन की अनुग्रह को जरूर आपकी ज़िंदगी में देखेंगे। भोर समय उठे, प्रार्थना करें, प्रभु के सम्मुख में जाए। भोर समय की प्रार्थना परमेश्वर की और निकट जब व्यतीत करते हैं, आपकी दिन भर के काम बहुत बेस्ट जाता है, क्योंकि आप गुड कंडीशन, गुड खुदा से आप कनेक्ट रहते हैं। गुड रिलेशनशिप जब शुरुआत करेंगे तो मुसीबत से बचाए जाएंगे। जो काम आपको नहीं बने रहेगा वो काम बन जाएगा। आपका जो लोग बोले रहेगा मुकर जाने के लिए रहेगा, मुकरेगा नहीं, बल्कि आपको देख के वो काम होना चालू होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन, हालेलुया। आप जब भोर समय उठ के प्रार्थना करते हैं, भोर समय की प्रार्थना में परमेश्वर के सामर्थ उंडलता है। जिस तरह अब्राहम ने भी भोर के समय परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा हुआ था, जिस तरह परमेश्वर को जब तक तो आशीष ना दे तब तक नहीं छोड़ूंगा, याकूब ने कहा था। और आयुब ने भी कहा था, भोर के समय तड़के मैं तेरे सम्मुख आऊँगा, कहा तू मेरा सुनेगा। जब परमेश्वर की दासों इतना बड़े लोग होके उन्होंने परमेश्वर को भोर के समय खड़े हैं, जब स्वयं यीशु मसीह खुदा का बेटा होकर भोर के समय उसने अपना पिता को दुहाई दिया, तो आपको और हमको भी दुहाई देना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आपको ज़िंदगी में तकलीफ़ की और मत देखे, परिस्थिति की और ना देखे, बीमारी की और ना देखे, गरीबी की और ना देखे। उस खुदा आपने जिस तरह आयुब ने कहा, जिस खुदा ने दिया था उस खुदा ने ले लिया। आयुब को खुदा ने डबल आशीष दिया, डबल भेड़ बकरियां जानवरों, डबल ब्लेसिंग, उतना सुंदर सुंदर बच्चे उनको दिया खुदा ने। आज उस परमेश्वर आपको भी डबल ब्लेसिंग देने के लिए खड़ा हो चुका है। तो आप खड़े रहे, अड़े रहे, आपका हालात को ना देखे, परिस्थिति को ना देखे। परिस्थिति को बदलने वाला सच्चा खुदा आपकी संग और साथ है, जिसने याकूब को आशीषित किया, जिसने अब्राहम को संग और साथ चल के ब्लेस किया, जिसने आयुब को डबल गुना का आशीष दिया, वही परमेश्वर आपको और हमको भी आशीष देने के लिए खड़ा हुआ है। आप भोर समय प्रार्थना में बने रहे। भोर समय की प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर आपको मनुष्य से नहीं बल्कि शैतान के साथ लड़ाई होता है। जो हवा चलती है दिखाई नहीं देती, इस तरह शैतान दिखाई नहीं देता, लेकिन दिखी हुई बातों पर शैतान अटैक करता है। हालेलुया, हालेलुया। तभी आप कहते हैं मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कभी कहते हैं मैं टेंशन में, कभी कहते हैं लड़ाई झगड़ा छोटे छोटे बात में, कभी ऐसे होता है कि आपके परिवार ने छोड़ दिया है, आप सुसाइड कराने के लिए चाहता है। सारी शैतान की कल्पनाएं हैं जो आपके बुद्धि और विवेक में डालता है, ताकि आपको सुसाइड की ओर ले चले। हालेलुया, हालेलुया। यहूदी इस्करिया का जीवन में इस तरह शैतान ने काम किया था, लेकिन उसने समय पर उसको पता चला कि उसने एक सच्चा खुदा पर उसने गलत कदम उठाकर उसको पकड़वाया। आप भी, आपकी ज़िंदगी में ऐसे होता है, विवेक कुछ बोलता, करते कुछ और है, लेकिन आप बुद्धि की नहीं आत्मा की सुने, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की मंदिर होता है और आत्मा में परमेश्वर की आत्मा वास करता है। हालेलुया। भोर के समय उठे, प्रभु के निकट सम्मुख में जाए, इसीलिए भजन संगीता में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति और तारीफ हो। जिस तरह याकूब ने कहा, यदि तो मुझे भोर के समय बोला कि यदि तो मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कहा, जब तक उसको आशीष नहीं मिला तब तक उसने परमेश्वर के दूतों को नहीं छोड़ा। तो आपको और हमको भी इस तरह जब तक प्रभु का आत्मा हमको आशीष ना दे तब तक नहीं छोड़ना है। हालेलुया। इसीलिए भोर के समय में परमेश्वर के जब बने रहते हैं तो प्रभु का अनुग्रह में, सच्चे खुदा के अनुग्रह के द्वारा सारे काम सफलता पाए जाते हैं। क्योंकि भोर के समय परमेश्वर का नबी बाइबल बताती है कि स्वयं परमेश्वर प्रार्थना करते थे, उनके नबियों लोग प्रार्थना करते थे। तो आज आपको और हमको भी उस तरह प्रार्थना करना है और अपने आशीष को प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से संकट और मुसीबत में संघर्ष करके चलना है। भविष्यवाणी हो जाती है, परमेश्वर की बात और परमेश्वर दासों द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के लिए जाहिर कराता है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करके उसको सामना करके अपने आशीष को प्राप्त करना पड़ता है। अब बोलेंगे कि अब प्रभु सब कुछ कर देगा, बोलने से नहीं होगा। इंसान को भूख तो लगती है, लेकिन जब तक अगर वो खाना नहीं खाएगा तो पेट नहीं भरेगा। उस तरह है, जब परमेश्वर का वचन दिया है, परमेश्वर ने हम मनुष्य के लिए कैसे निकलना, हर एक वचन परमेश्वर का आशीष का कारण है। कैसे प्रार्थना करना, कैसे अपना आशीष को प्राप्त करना, परमेश्वर ने स्वयं वचन में बताया है। अपने मुख से एक एक शब्द को, सामर्थ्य वचनों को महत्व दिया है अपने से बढ़कर। तो उस वचन को अपना ज़िंदगी में जब लागू करते हैं तो खुदावन आशीष अपने ज़िंदगी में जब हम सोचे भी नहीं रहते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर की आत्मा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं, आंखों को बंद कीजिए।
और भोर समय उठ के प्रभु के निकट व्यतीत कीजिए, ताकि अपने आशीष को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुलते हुए देखेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर राजा। आपके नाम के धन्यवाद और धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते खुदावन। जीवित परमेश्वर से भोर समय प्रार्थना करते खुदावन, जितना भाई बहन परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता इस भोर समय खुदावन राजा हमारा प्रार्थना किया ना प्रभु लुखुंदा नमसा तेरा लाला बशे के वे इतो लुखुन्ने निखीरा बसा तरारा दो नमशंदे निखला बुरुको तो नमशा काबा। पिता परमेश्वर से इस टाइम में प्रभु जितना भाई बहन परमेश्वर पिता बीमार में पड़े हुए आखिरी सांस ले रहे खुदावन राजा, प्यारे परमेश्वर पिता डॉक्टर ने जवाब दे दिया खुदा, लेकिन तूने जवाब नहीं देता परमेश्वर राजा। इस भोर समय की बाणी तुझे सुनाई दे खुदा, जैसे तेरे नबियों ने प्रभु यकूब ने, आयुब ने, इब्राहिम ने प्रभु खुदावन तेरे बेटा यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था खुदावन राजा। हम प्रार्थना करते इस भोर समय खुदा प्रभु जी, इस भोर समय परमेश्वर राजा जितने लोगों परमेश्वर दुखों में है प्रभु, दुखों आनंद बदलने पाए खुदा। जो बीमार है प्रभु तेरे आत्मा उठाए प्रभु, निर्बलता में बल दे, शक्ति इनको सामर्थ्य देता प्रभु, हर रोगों से चंगा करेगा प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता परमेश्वर विश्वास रोगी बच जाएगा, उठ के खड़ा होगा खुदा। आज जितने विश्वास के साथ प्रार्थना सुने, जो बीमार है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे होने पाए पिता। प्रभु तेरे आत्मा प्रभु दोगुना मशा करे, तेरे सामर्थ्य आत्मा छुए और उठा के खड़ा करे खुदा। जिस तरह लाजर को मरी को जिंदा किया खुदा, जो इस तरह आपने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा खुदा। हे प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे अनुग्रह का हाथ बड़ा प्रभु, अभी जो बीमार है भोर के समय की दुआई तुझ तक पहुँचे प्रभु। और प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से जहाँ कहीं मौजूद है, हॉस्पिटल चाहे घर में क्यों ना हो प्रभु जी, तेरे आत्मा बड़ा हर चंगा कर खुदा। प्यारे परमेश्वर डॉक्टरों को जीवन में कार्य कर, मेडिसिन में कार्य कर, मशीनों में कार्य कर खुदा। और प्रभु तेरे दी हुई आत्मा प्रभु परमेश्वर उन लोगों को चंगा करे खुदा। जीवित तो ही तेरा स्तुति आराधना कर सकता है खुदा, मुर्दो नहीं कर सकता है खुदा। जीवित रह कर तेरा धन्यवाद देने पाए, जीवित रह कर तेरा स्तुति आराधना करने पाए, जीवित रह कर तेरे नाम की गवाही होने पाए खुदा। जो तुझे नहीं जानते प्रभु तेरे आत्मा को छुए पिता परमेश्वर, वो चंगे होकर प्रभु तुझे जानने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते खुदावन। जितने भाई बहन प्रभु उस प्रार्थना का सुने प्रभु, उनकी आत्मा में तेरे आत्मा छुए खुदा, उनकी प्राणों में प्रभु तेरे आत्मा छुए, उनके जीवन में तेरे आत्मा छुए खुदावन राजा। ओ परम पिता परमेश्वर, उनके ज़िंदगी में नया ताजगी उत्पन्न होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर उनके शरीर और अंग और बॉडी और माइंड में नया ताजगी उत्पन्न होने पाए। हर एक चिंता की आत्मा यीशु नासरी के नाम से इनकी ज़िंदगी से छोड़े और निकले और जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फ्री हो जाए। जो बीमार है प्रभु यीशु के सामने कोड़े खाने से चंगे होने पाए पिता। प्रभु परमेश्वर जो प्रार्थना करना चाहते प्रार्थना नहीं कर पाते, तेरे आत्मा निर्बलता में उन्हें साथ देते। पर जब पौलुस कहता है जब जब निर्बल हो जाता हो तब तब यहोवा मुझे बल देता, तेरा बल परमेश्वर उनको जिंदगी में काम करे पिता। जो भोर से उठना चाहते परमेश्वर उठ नहीं पाते प्रभु, तेरे आत्मा उठाए खुदा, ताकि तेरे अनुग्रह को उनको जिंदगी में प्रभु देखने पाए और सारी रुकावटें सारी परिस्थिति बदलने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदा बाप परमेश्वर राजा, जिस तरह माता संभालते उस तरह संभाल के रखिए पिता। जितने लोग प्रभु इस प्रेयर लाइन में बने यूट्यूब चैनल सुन रहे प्रभु परमेश्वर, सारे लोगों तेरे लव में कवर करते खुदा। इस भोर समय के दुआई उनको जिंदगी में काम करे खुदा, उनके लिए बरकत की रास्ता खुलने पाए, उनके लिए परमेश्वर सामर्थ्य नाम से प्रभु की जरूरत पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। जो प्रभु आप आशा लगे उनका सा टूटने ना पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु। जो तुझे दुआई दे फुर्तीला से सुन ले यहोवा परमेश्वर राजा। जब परमेश्वर राजा जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक नहीं छोड़ूंगा, याकूब ने कहा परमेश्वर राजा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु, जो जितना भाई बहन आप पे बने हुए प्रभु, उनको कई लोग को प्रभु जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे, कई लोग प्रभु आप पर आशा लगा रहे प्रभु, उनकी आशा अभी तक पूरा नहीं हुआ। बल्कि तूने कहा प्रभु संसार की अंत तक साथ चलने वाला मैं तेरे साथ हूँ, तू उनके साथ है प्रभु। उनकी आत्मा उस तेरे उपस्थिति को महसूस कर सके खुदावर, हिम्मत और हिया पर हौसला बढ़ाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदा। प्यारे परमेश्वर आपके अनुग्रह का हाथ उन सभी पर बने रहे खुदा। जितना भाई बहन यूट्यूब की प्रार्थना कर सुने खुदा, प्यारे प्रभु जी उनके उठना बैठना चलने फिरना तेरे नियंत्रण में ले खुदावन।
परमेश्वर पिता सवेरे के समय नाना प्रकार एक्सीडेंट से बचाना पिता, काम करे जिनका नहीं बन पा रहा है यीशु नासरी के नाम से बन नहीं पाए, जिनका बिजनेस चल नहीं रहा है तेरे उपस्थिति आए पिता और तू ब्लेस कर परमेश्वर पिता, उनका बिजनेस चल नहीं पाए पिता, जिनको परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामते नाम से परमेश्वर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू बोल परमेश्वर कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलेगा अगुवाई करके चलाऊंगा, उनका प्रभु अगुवाई करके चलाना, हर काम में सफलता पाए प्रभु यीशु मसीह के सामते नाम से पिता, जिन परिवार प्रभु अलग अलग है मसीह यीशु मसीह के लहू द्वारा एक होने पाए पिता, प्यारे परमेश्वर से भोर समय की प्रार्थना द्वारा जो जो चाहते हैं प्रभु मेरे प्रार्थना तुझसे खुदा, उनकी मनोरथों को पूरा कर, उनकी इच्छा पूरी होने पाए, ताकि उस इच्छा में तेरे महिमा की गवाही होने पाए, गवाही द्वारा तेरे महिमा होने पाए पिता। प्यारे प्रभु जी तेरे अनुग्रह का हाथ है प्रभु, भोर समय उन लोग को प्रभु उठा खुदा, ताकि आपकी करुणा से जय जयकार आनंद के साथ बढ़ने पाए, जिस तरह भजन संहिता 90 में कहा गया परमेश्वर आजा कि मैं हे यहोवा तू मुझे भोर के समय उठा, मैं तो जय जयकार आनंद के साथ तेरा कर सकूँ बोल के लिखा हुआ है। खुदावन के सामते नाम से वो हर एक काम में आनंद को देखने पाए, हर एक काम में संपन्नता को देखने पाए, हर एक काम में पर में खुशी को देखने पाए, तेरे वचन की दी हुई आत्मा उनके हर एक क्षेत्र में, हर एक कामों में, हर एक जगह में प्रभु यीशु के सामने नाम से आनंद देने पाए, और उस आनंद में उनका जीवन में प्रभु तेरे जय जयकार नाचते झूमते प्रभु तेरे महिमा करने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर सारे भाई बहन को तेरे हाथ में सब तेरे अनुग्रह का हाथ आ चुका, तूने हाथ बढ़ा रे ब्लेस किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना धन्यवाद, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।